सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। स्वाध्याय में आपके 11वीं गाथा सतत रूप से चल रही है और उसका 31 पेज पर जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा जो बहुत ही सुंदर भावार्थ लिखा गया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुंद कुंद आचार्य देव का हृदय अमृतचंद्र आचार्य देव ने बहुत नज़दीकी से जैसे जान लिया हो, इतनी बढ़िया टीका और कलश लिखे और जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा वो तो दोनों का एक अद्भुत संयोग है। यदि कोई चीज़ किसी भी प्रकार से समझ में कमी रह गई तो भावार्थ पढ़ने के बाद ऐसा कभी नहीं लगता कि अब कोई और जिज्ञासा और कोई चीज़ बची। और फिर हम आप सबके परम सौभाग्य से यदि कोई चीज़ बचती थी या इनके अलावा एक ही जगह पर संपूर्ण प्रमेय मिल जाए, ऐसी स्थिति थी तो वो अनुशीलन है। उसको पढ़ने के बाद विषय बिल्कुल उतना ही स्पष्ट हो जाता है जितनी किसी भी सामान्य आदमी को पढ़ने से विषय की विवेचना की जितनी ज़रूरत है उसकी पूरी की पूर्ति उस अनुशीलन से हो जाती है। जयचंद जी छाबड़ा ने गाथा तो आपकी चल रही है इसलिए उसको अभी अपन विचार नहीं करते हैं क्योंकि कंटिन्यूशन रखें उस चीज़ का। लेकिन जो फिटकरी का उदाहरण दिया, कतक फल माने फिटकरी, पानी को शुद्ध करने की विधि बताई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तो पढ़ते समय बहुत आनंद आएगा किसी भी चीज़ में कि संपूर्ण जिनागम में एकमात्र मेरा वर्णन है। क्या विचार करना, संपूर्ण जिनागम में एकमात्र मेरा ही वर्णन है बस। यदि मेरा वर्णन है तो यहाँ तो कतक फल की बात आ रही, फिटकरी की बात आ रही, तो मेरा वर्णन कैसे हुआ ये भी वहाँ पे आप खोजो। कोई भी उदाहरण देते हैं, कोई और चीज़ होती है, नरक में नार की जीव इस प्रकार से दुख पाता है, और कई चीज़ें जब भी हम पढ़ते हैं क्या ख्याल में आता है, या तो हमारे मुंह से अरे रे बेचारा, ऐसी परिणति होती है ना चेहरे की, हाव भाव इम्प्रेशन और दूसरी चीज़ें जो बनती हैं। कभी विचार किया
कि इसमें नार की जीव का वर्णन है, तो फिर ये शास्त्र नरक में ले जाना चाहिए। वो पढ़ेंगे इनको, क्या गलती की जिसके कारण वो नरक में गए, वो गलती मैं नहीं करूं जिसके कारण नरक में जाएं। तो ये प्रयोजन हमें वहां ख्याल में आना चाहिए। कतक फल से जो पानी के शुद्ध करने की विधि बताई, वही विधि ज्ञायक परमात्मा की एज इट इज है। ज्ञायक परमात्मा माने कौन? किस देश में मिलता है, कितने रुपए किलो मिलता है? ज्ञायक परमात्मा अर्थात मैं स्वयं। मुझे कैसे शुद्ध होना है, ये पूरी की पूरी विधि यहां पर बताई गई है। एक क्षण मात्र के लिए हमें ये विचार नहीं आ पाता, यहाँ जो चीज़ फिटकरी पानी में डाली, सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, इसी में लिया हुआ है। पहले तो जो लोग इस विधि को नहीं जानते, वो गंदा पानी ही, ऐसा ही पानी का स्वभाव है, ऐसा मान करके ग्रहण कर लेते हैं। और जब उनको ये पता चलता, दूसरे जो सज्जन पुरुष हैं, जो ये जानते हैं कि वास्तव में पानी का स्वभाव ये नहीं है, तो वो फिटकरी डालने के बाद उसको एक प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक शुद्ध करके और उस जल को ग्रहण करते हैं और निरोग रहते हैं। हमें आज तक ये लगता ही नहीं कि हम रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हमें तो ये लगता है जो कुछ भी चल रहा है हम उसमें संतुष्ट हो गए। ये स्थिति गलत है, इससे हमें हटना चाहिए। अब बात करते हैं छाबड़ा जी के, इसकी देखें आप 31 पेज पर। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय अविद्यमान, जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। वस्तु को देखने के दो एंगल हो सकते हैं। वस्तु कितनी है? चलो, सत वस्तुएं कितनी हैं भैया इस जगत में? क्या बात है, बोलो थोड़ा आप लोग। सत वस्तुएं 6 हैं। 5 कैसी हैं? अजीब रूप हैं और एक जीव रूप है। प्रयोजन की अपेक्षा, ग्रहण करने की अपेक्षा, मैं जो जीव रूप वस्तु हूँ, इसके अलावा इस विश्व की सारी वस्तुएं अजीब रूप हैं। सारी वस्तुओं में बाकी के जीव आए या नहीं आए, तो उन्हें अजीब रूप क्यों कह दिया? सुबह ये बात आई थी कि प्रयोजन का सत है। अजीब रूप क्यों कह दिया? बोलो। अजीब रूप कहने का तात्पर्य ग्रहण करने योग्य नहीं है वो।
छूटना है उनसे। वो केवल ज्ञान के गेय तो बनेंगे लेकिन आश्रय के योग्य नहीं हैं। आश्रय के योग्य नहीं हैं, इतने मात्र की वजह से उसको अजीब कह दिया। अब कोई जितना भी ये शास्त्री वर्ग, उपाध्याय वर्ग के जो भी बैठे हैं, आप अपने आप को अजीब कहलाना पसंद करोगे तो कह तो दिया अजीब। ये विवक्षा जो नय की है, जब तक वो समझ में नहीं आए तो ऐसी ही कंट्रोवर्सियां पैदा होती रहेंगी। इसलिए कम से कम जो 8 नय हैं वो तो इतने स्पष्ट हो जाने चाहिए, इतने स्पष्ट हो जाने चाहिए कि रात में सो रहे हों, दिन में जग रहे हों, चल रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो हमारी दृष्टि में ये विचार आना चाहिए कि ये विषय इस नय का है, इसकी ये अपेक्षा है, ये चीज़ इस नय की है, इसकी ये अपेक्षा है। 8 नय, 8 नय मतलब समझ गए? 4 व्यवहार के भेद और 4 निश्चय के। ये किनको पक्के नहीं हैं, हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। मैं आपको 10, शायद समय भी कम है, आज परीक्षा है, 9 से है, हाँ, 10-15 मिनट में अपन उन 8 की चर्चा करते हैं और बिल्कुल पक्के कर लो। पक्के का मतलब ये है, आपको आपका नाम पता है या नहीं? तो नाम केवल पता है कि भावभाषण भी है? मुझे मेरा नाम पता है। जब भी कोई बोलेगा, चाहे भले किसी और को भी बुला रहा होगा, तो एक बार हाँ कौन, ये आवाज तो आई जाएगी नाम अकेले सुनने से, तो उसका भाव भाषण होता है कि नहीं भैया? ऐसे ही एक किसी भी नय का नाम लिया जाए तो उसका भाव भाषण हमें होना चाहिए कि ये क्या कह रहा था, किस अपेक्षा से कह रहा था और क्यों कह रहा था। देखिए, व्यवहार के 2 भेद कौन कौन से? अब थोड़ा क्लास जैसा माहौल बनाना, प्रवचन जैसा नहीं। व्यवहार के 2 भेद, सद्भूत और असद्भूत। कौन से 2 भेद? पहला बोलो। सद्भूत का मतलब सत्ता की बात करना। सत माने जो है, वास्तव में है, उसकी बात करना, उसका नाम सद्भूत। असद्भूत जो है नहीं फिर भी कहा जाता है, उसकी बात करना, ये असद्भूत। एक बात और आप समझ लें, इस विश्व में जितने भी, आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम। परिभाषा तो आपने रटी होगी, लेकिन नाम का नाम है संज्ञा। इस विश्व में जितने भी संज्ञा शब्द हैं, सचमुच उनकी सत्ता नहीं है। मकान इस विश्व में है ही नहीं, दुकान इस विश्व में है ही नहीं, टोडरमल स्मारक इस विश्व में है ही नहीं, ये दिखने वाला शरीर इस विश्व में है ही नहीं, माइक इस विश्व में है ही नहीं। विश्व में कितनी चीजें हैं? माइक नाम था उसमें, सुनील नाम था उसमें, बाल नाम था उसमें, शास्त्र नाम था उसमें, तो फिर वो क्या हैं? ये भ्रम बैठा है, बस इसे निकालना है। इतना सा भ्रम निकला तो आनंद की अनुभूति 24 घंटे करो।
उन संज्ञा शब्दों में हम उलझ रहे हैं जिनकी सत्ता ही नहीं है इस जगत में। इस जगत में सत पदार्थ सिर्फ 6 हैं और 6 ही द्रव्य आंखों की अपेक्षा अरूपी हैं। क्या कहा भैया? 6 ही द्रव्य आंखों से दिखाई नहीं देते। क्यों? पुद्गल परमाणु, उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। स्कंद रूप जो अवस्था है ये तो परमाणुओं का पिंड है, अनेकानेक परमाणुओं से मिली हुई अवस्था है और ये अवस्था हमें दिखाई देती है। संयोग की अपेक्षा उसको भी पुद्गल कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में पुद्गल परमाणु है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप विचार करो कौन सा संज्ञा शब्द सत्य है जिनकी तुमने कल्पना की, जिस असत्य को माँ बाप ने, भाई बहन ने, पड़ोसियों ने हमें सिखाया, बुद्धिपूर्वक का प्रयत्न करके जिन अध्यापकों ने हमें असत्य से साक्षात्कार कराया, जिनवाणी माँ उस असत्य को उजागर करती है, उस असत्यार्थ को बताती है कि ये चीज में तू उलझ मत, सत्य अर्थ को ग्रहण कर। अर्थ माने पदार्थ, जो सत्य पदार्थ हैं जब तक उन पर दृष्टि नहीं होगी सत्यार्थ कभी ख्याल में ही नहीं आ सकता। जिसकी सत्ता ही नहीं है जगत में, हम उससे डर रहे हैं, ये भी एक बड़ी विडंबना है। दुख की सत्ता नहीं है जगत में, हमें वो परेशानी का कारण लगता है। और दूसरी चीजें जो हमारी केवल मानसिक कल्पना में जन्म लेती हैं, जिनका विधाता अर्थात भगवान कौन है? अज्ञान। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, कौन है विधाता? अज्ञान। और ये चैतन्य की विरोधी है, हमें पता ही नहीं चल रहा है और हम अपने ही चैतन्य का विरोध करते हुए उनमें मशगूल हो रहे हैं। कैसी विडंबना चल रही भैया, परिणति को निहारो तो थोड़ा है। इस चीज से हमें निजात पानी है, इसी के लिए ये समय मिला है। चलिए अपन वापस पहुंचते हैं। सद्भूत सत्ता की बात करें, असद्भूत जो सत है ही नहीं उसकी बात करें। ठीक है, ये दोनों ही बात ये कह सकते हैं कि हमने ठेका दे रखा है बात करने का। प्रवक्ता बना देते हैं ना, प्रभारी प्रवक्ता, ऐसा किसी भी पार्टी का, तो ये काम व्यवहार को दे रखा है, प्रवक्ता उसको बना दिया। लेकिन निर्णय पावर निश्चय न्याय को दे रखी है। प्रवक्ता तो किसको बना दिया? व्यवहार न्याय को। प्रतिपादन का काम वो करेगा और निषेध का काम कौन करेगा? निश्चय न्याय। इन दोनों की गजब संगति है। ये दोनों चीजें ख्याल में आ गई। व्यवहार न्याय क्या करता है? प्रतिपादन। व्यवहार न्याय क्या करता है? प्रतिपादन। निश्चय न्याय क्या करता है? निषेध। तो दो संबंध हो गए इन दोनों के बीच में। पहला प्रतिपाद्य प्रतिपादक और दूसरा निषेध निषेधक। ये तो बराबर ख्याल में आता है। चलो, अब जो सद्भूत है और असद्भूत है, व्यवहार इस अपेक्षा से है कि या तो ये भेद का कथन करता है या सत्ता से ही बाहर चला जाता है। भेद रूप कथन कर रहा है सद्भूत,
व्यवहार। नय इसलिए है कि ज्ञान का अंश है। सद्भूत व्यवहार नय, ध्यान से सुनना भैया, सद्भूत व्यवहार नय। एक ही वस्तु में टुकड़े करके समझाने की एक पद्धति होती है। एक वो कहावत सुनी होगी आपने, काणे से काणों कहो तुरतई जय टूट, धीरे धीरे पूछ लो। अरे राम राम भैया कैसे गई थी फूट, तो आराम से बता देगा कि अरे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। और एकदम मत बोलो, ये शैली अपनाई व्यवहार नय ने। धीरे 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 भेद कर करके और बराबर समझा दिया उस वस्तु को। तो स्वा में भेद करना ये व्यवहार, और पर से अभेद करना ये भी व्यवहार। व्यवहार के दो काम, अभी दो संबंध बताए थे, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेध निषेधक। अब कार्य भी दो, निश्चय के भी दो कार्य और व्यवहार के भी दो कार्य। व्यवहार के दो कार्य जो हैं, स्वा में भेद, पर से अभेद। बोलो, स्वा में पर से इज इक्वल टू व्यवहार नय, पर में पर से भेद और स्वा में अभेद इज इक्वल टू निश्चय नय। निश्चय नय क्या करता है, स्वा में अभेद कथन करता है, भेद नहीं करता वो। और पर से भेद कथन करता है, पर को कभी मिलाता नहीं, स्वा से स्वा को कभी खत्म नहीं करता, टुकड़े नहीं करता, और पर को मिलाता नहीं। ये दो काम किसके हैं, निश्चय नय के। और व्यवहार के दो काम कौन से हैं, इससे उल्टे। वो पर से मिलाएगा और स्वा को टुकड़ों में बांट देगा। दोनों ही नय क्यों कहलाए, ज्ञान के अंश हैं। अब सद्भूत और असद्भूत जो थे, वापस इसके दो दो टुकड़े करो, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित का अर्थ थोड़ा दूर का, अनुपचरित का अर्थ थोड़ा नजदीक का। समझ में आया कुछ? उपचरित दूर, अनुपचरित नजदीक। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इसका विषय क्या होगा, बिल्कुल दूर का, संश्लेष रहित, एक दूसरे से, एक क्षेत्र से बिल्कुल बाहर की जो चीजें बताएगा, वो कौन सा नय होगा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्यों कहा, क्योंकि बिल्कुल बाहर की चीज बता रहा है, अंदर की बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। और फिर प्रगट बिल्कुल दूर की भी बोल रहा है, संश्लेष रहित वाली चीजें बोल रहा है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय एक क्षेत्रावगाही की बात कर रहा है। पहले ने क्या किया, बाहर की मर्यादाएं तय करी। दूसरे ने क्या किया, एक क्षेत्र में लाके खड़ा किया। अब दो और कौन से बचे, सद्भूत के भी यही टुकड़े, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय ने क्या किया, अपनी ही जो अशुद्धता थी, अब देखिए असद्भूत में क्या हुआ था, पर से मिला रहा था। इसका बहुत बड़ा कारण है भैया, ये बात अभी थोड़ी सी देर बाद खुलेगी। जो चीज निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से कही जाए, उसे उसकी अपेक्षा से समझना ही पड़ेगा।
यदि नहीं समझे तो कभी भी निश्चय तक नहीं आ सकते। और जो चीज उपादान उपादेय की अपेक्षा से कही जा रही है उसको उसी एंगल से समझना पड़ेगा। उपादान की अपेक्षा में तुम निमित्त का तिरस्कार कर दो या निमित्त की अपेक्षा में उपादान का तिरस्कार कर दो तो ये वस्तु की नासमझी है। ज्ञान व्यवस्थित हो तब जाकर उस चीज को सही समझ पूर्वक ग्रहण होगा। और ज्ञान में यदि वो चीज व्यवस्थित ही नहीं है तो दिक्कत पड़ जाएगी। वहां निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा कथन था, इसलिए पर से वो अभेद कथन कर रहा था। तो संश्लेष सहित और संश्लेष रहित की बात हुई। किस अपेक्षा से? निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, असद्भूत की अपेक्षा से। अब सद्भूत में क्या हो रहा है? अपने टुकड़े कर रहा है। तो एक द्रव्य के टुकड़े होते हैं क्या? तो अभी तो कह रहा है टुकड़े कर रहा है कि भैया वो केवल अपेक्षा है, टुकड़े नहीं हो रहे हैं। समुद्र में जो लहर आई वो लहर समुद्र है या समुद्र से हटकर लहर है? क्या है बोलो? समुद्र में लहर आई तो वो समुद्र है या लहर है? क्या दिक्कत क्या हो रही? वास्तव में चूंकि वो दिखाई दे रही ना, आई हुई और आई गई वाली जो चीज है वो लहर है। थोड़ी सी देर बाद वो लहर कहां गई आपको नहीं दिख रही, इसका नाम खत्म हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन आपको पता है इस जगत में जितने भी सत पदार्थ हैं वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। और प्रत्येक सत पदार्थ उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्याय स्वरूप है। एक के बिना दूसरा होता नहीं है। तो वो लहर समुद्र ही बन गई, कहीं नहीं गई लहर। नाश होना तो इसलिए कह रहे हैं कि अब वो लहर रूप में दिखाई नहीं दे रही। पंखा चल रहा है, भैंसरी के वचनामृत में भी ये बात आई है। पंखा चल रहा है तो ये गोलाकार है या तीन पंखुड़ी वाला है? हैं? तीन पंखुड़ी। तो अभी तीन पंखुड़ी दिखाई दे रही, तो अभी तो गोलाकार दिखाई दे रहा है। तो अब निर्णय करो कि क्या है। जब आप इसकी घुमाने वाली वृत्ति को देखते हो तो ये गोलाकार नजर आता है, लेकिन पंखा तो तीन पंखुड़ी वाला है। कब? चलते हुए में तीन पंखुड़ी दिखे तो आपका ध्यान स्थिरता पे है। देखो, जब ये शुरुआत हुई इसकी घूमने की, ऐसे घूमा, तब तक आपको तीन पंखुड़ी दिख रही थी। अब आपके उपयोग में तीन पंखुड़ी नहीं आ रही, तो ये तो आपका उपयोग क्या कहें, मोटा हो गया, सूक्ष्म नहीं रहा। इस कारण से ऐसा हो रहा है। यदि आप अपने उपयोग को सूक्ष्म करो तो ये अभी तीन पंखुड़ी दिखेंगी। बस यही विधान है सम्यक दर्शन का, यही विधान है वस्तु तत्व के सही समझ और सही निर्णय का। कारण हमें जब ये तीन पंखुड़ी दिखेंगी तो इसकी स्थिरता ख्याल में आएगी और चलता हुआ दिखता रहेगा, तब तक पर्याय की अपेक्षा ख्याल में आएगी। लेकिन चलते हुए में स्थिरता दिखे तो इसकी सही समझ हुई।
अब आप विचार करें, चार नयों की बात हुई। भेद करने वाला एक ही द्रव्य में भेद करके कथन कर रहा है, चाहे वो पर्याय रूप चाहे स्थिरता रूप, वो कौन सा नय है? व्यवहार नय। जब वो है अशुद्धता को लक्ष्य करके ऐसा विचार करता है तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, और उसी की शुद्धता को लक्ष्य करके जब यह विचार करता है तो वह क्या आया? अशुद्ध गुणगुणी का भेद, शुद्ध गुणगुणी का भेद, और वहां संश्लेष सह संश्लेष रहित, ये चार ख्याल में आ गए। अब बोलना भैया क्रमशः, संश्लेष रहित, केवल स्वरूप बोलना, संश्लेष, अरे बोलो, संश्लेष, अगला बोलो, संश्लेष सहित, संश्लेष रहित, नाम बोलो इसका, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। संश्लेष सहित, नाम बोलो, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अशुद्ध गुणगुणी का भेद, उपचरित शुद्ध गुणगुणी का भेद, ये चार बराबर क्लियर हो गए। अब निश्चय नय के जो चार भेद हैं, वैसे तो दो, शुद्ध और अशुद्ध, फिर शुद्ध के हम करेंगे तीन, एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध और परम शुद्ध। अब विचार करना भैया, जो इन चार के विषय थे ना, इन्हीं विषयों को अपन इसमें घटाएं तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसमें जो स्थितियां बन रही थीं, ये दो तो निश्चय की बन ही नहीं सकती। कौन कौन सी थी ये? संश्लेष सहित और संश्लेष रहित। चिपका है, इसका मतलब कोई दो हैं, नहीं चिपका या चिपका, वो चिपका से ही संबंधित है ना, तो ये दो तो अलग हो गए। लेकिन इन दो में क्या किया था? गुणगुणी का भेद किया था, शुद्ध और अशुद्ध का, बस वो ही काम निश्चय नय के इन चार में हुआ। एक तो अशुद्धता को लक्ष्य किया, तो निश्चय नय से जीव के रागादिक भाव हैं, ये किससे कहा गया? निश्चय नय से। क्या बात करते हो? रागादिक भाव, निश्चय नय का मतलब सत्यार्थ। सत्यार्थ क्यों कहा इसको? राग पुद्गल में नहीं होता और बाकी के चार द्रव्यों में तो कोई संबंध ही नहीं उठता। राग जीव द्रव्य में होता है, ये उसकी विकारी अवस्था है, उसको लक्ष्य करके ये बात कही गई कि ये क्या है? अशुद्ध निश्चय नय का विषयभूत कौन बना? रागादिक परिणति अभेद, मैं रागी, मैं राग वाला नहीं, मैं रागी, ये जो स्थिति में कथन हुआ, ये किसका हुआ? अशुद्ध निश्चय नय से। एक देश शुद्धता को लक्ष्य कह के जीव को पूरा शुद्ध कह देना, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय। शुद्धता को लक्ष्य करके जीव को शुद्ध कहना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और ये जो तीन हैं, जैसे ये चार निषेध को प्राप्त हो गए थे ना, इन चार का निषेध करने वाले भी यही थे, इन्होंने इनका निषेध करके ये भी वापस निषेध को प्राप्त हो गए, साथ चले गए। बचा कौन? परम शुद्ध निश्चय नय। इसका कोई निषेध नहीं करता, ये स्वयं निषिद्ध है, पक्षातिक्रांत के समय इसका विषय रहता है और ये निषेध को प्राप्त हो जाता है। इसका कोई कारण बताएगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नए विकल्पात्मक होते हैं ना, और आत्मानुभव निर्विकल्प होता है। और अनुभव जब होगा
उस समय कोई विकल्प रहेगा तो वो स्थिति बननी ही नहीं है। इसलिए निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए ये 8 नयों को जानना बेहद जरूरी है। जब इन 8 नयों का ज्ञान हुआ तब व्यवहार नय से जो वस्तु अभूतार्थ या शुद्ध नय से जिस वस्तु को भूतार्थ कहा, तो व्यवहार नय से असत्यार्थ क्यों कहा भैया? अब विचार करो। इसलिए असत्यार्थ कहा कि पहली बात तो व्यवहार नय सत पदार्थ को विषय ही नहीं बनाता। दूसरी अपेक्षा सत पदार्थ को विषय नहीं बनाता का मतलब समझे? निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से कथन करेगा तो किसी न किसी पर से अपना कर्ता बताएगा, कोई और दूसरी स्थितियां बनेंगी, तो इसमें क्या नुकसान हुआ? नुकसान कुछ भी नहीं है, हमारी समझ में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। निमित्त की अपेक्षा से कथन है, उसे निमित्त की अपेक्षा से स्वीकार कर लो। अब कहां बाधा है? टोडरमल जी साहब जितना और जो कुछ भी लिखा वो आगम का बैलेंस है। मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक इज इक्वल टू आगम का बैलेंसर। जब कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो उनके एक एक वाक्य, एक एक चीज ख्याल में आती है। 252 पेज पर दोनों नयों के ग्रहण के संबंध में उन्होंने जो विचार लिखे वो बहुत महत्वपूर्ण है भैया। पता है क्या लिखा उन्होंने? व्यवहार नय एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर, कारण कार्यादिक को मिलाकर, उनके भावों को मिलाकर कथन करता है। सो ऐसे ही क्या कहा भैया? सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। निमित्तादिक की अपेक्षा से कथन होगा, मिलेगा तो तब जब 2 वस्तुएं होंगी। तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है, कारण कार्यादिक को मिलाता है, उनके भावों को मिलाता है। सो ऐसे ही बोलने से नहीं समझ में आई? संगति समझ में आ रही कि नहीं? सो ऐसे ही बोलने से, ऐसे ही जानने से भेद विज्ञान होता है। ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। मैं सुनील हूं, ये बोलने से, ये जानने से मिथ्या दर्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही मान लिया तो मिथ्या दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का संबंध श्रद्धा गुण से है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन से है। श्रद्धा गुण, श्रद्धा जो है वो केवल एक को वर्ण करती है, वहां द्वैत है ही नहीं, वो 2 के बारे में विचार कर नहीं सकती। प्रदीप जी की यहां कक्षा चलती थी शिविर में, तब आपने सुना होगा, भाई अपनी बहन को कहां ले जाए? सच्चे वर के पास लेके जाए। बस ये जवाबदारी किसकी है? भाई की है। श्रद्धा गुण ये उन्होंने बहन बताई थी कि अंधी है, कुछ उसको ख्याल में नहीं आता। अब भाई की जवाबदारी है कि वो उस बहन को सही वर तक ले जाए। भेद विज्ञान करते करते ज्ञान निर्णय करेगा कि वास्तव में ये चीज ऐसी है। ज्ञान निर्णय करेगा ये कहो, अथवा इन नयों के माध्यम से जो निर्णय हुआ वो कहो, एक ही बात है। ये जो भेद विज्ञान हुआ और ये सारी चीजें जो हुई
ये एक ही बात है, अंतर कुछ भी नहीं पड़ा इनमें। ये जब पूरी की पूरी चीजें हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो गई, तो अब श्रद्धा का काम है कि उसको वरण कर ले। लेकिन जब ये कहा गया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके कथन किया गया, अथवा कोई और चीजें की, उनके कारण कार्यादिक की बात की, या उनके भावों को एक के भावों को दूसरे के भावों में मिला करके कथन किया जा रहा है, उस समय क्या होगा भैया? वैसे ही श्रद्धांश से मिथ्यात्व होता है। निश्चय न उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धांश से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। तो ये दोनों नयों की संगति है, और वो उन दोनों नयों की संगति हमें ख्याल में बराबर आनी चाहिए। इसलिए व्यवहार नय को अभूतार्थ, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो। वास्तव में विद्यमान और सत्यार्थ हम किसको मान रहे हैं? जो भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं, हम इनको भी तो सत्य मानते हैं ना। ये निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से सत्य हो सकती हैं, कथन के लिए सत्य हो सकती हैं, समझने के लिए सत्य हो सकती हैं, लेकिन मानने का सत्य है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और चल रही है भैया। जिस चीज को हमें बोलना चाहिए उसको तो हम मानने लग गए, और जिस चीज को मानना चाहिए उस चीज को बोलने लग गए। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये मानने की चीज थी, ये हमारी वाणी पे सुशोभित होने लगी और हम बोलने लग गए इसको। और मैं सुनील हूं, ये बोलने का सत्य था, इसी को मैं मानता हूं। ये दुविधा है, ये परेशानी है। ये परेशानी जड़ से जाना चाहिए, और वो तभी जाएगी जब निश्चय व्यवहार का सच्चा ज्ञान होगा। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। ये चल रहा है। लेकिन जब भी पंखे के स्वभाव की अपेक्षा चर्चा होगी तो ये तीन पंखुड़ी वाला कहलाएगा। अब विचार करना भैया, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, तो जितने दिख रहे हैं ये सब आप देख रहे हो मुझे, लेकिन जितने आगे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं आपको? तो दृष्टि उन पे है। अभी मैं अंकित जी को देख रहा हूं तो अंकित जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पलक में आ रहे हैं और जानने में भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस इन पर है, तो बाकी का विषय गौण हो गया। तो है नहीं क्या? दिखाई नहीं दे रहे तो है ही नहीं है? ऐसा नहीं है। ये चल नहीं रहा है क्या? कि चल तो रहा है। तो फिर तीन पंखुड़ी दिखाई दे रहे हैं या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? कि दोनों ही सत्य हैं। एक असत्यार्थ पने का सत्य है और एक सत्यार्थ पने का सत्य है। अब आपको कौन सा सत्य किस एंगल से देखना है, उसी एंगल से देखोगे तो वस्तु ख्याल में आएगी, अन्यथा वस्तु ख्याल में आ नहीं सकती। जय श्री